पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेरेवाल के लोगों का समस्तीपुर से क्या लेना देना है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और मेरे सामने ये किताब का वो सफ़ा पड़ा है जिसमें वो कहते हैं कि समस्तीपुर की प्रगति में डेरे वालों का योगदान और कुलाची निवासी भाइयों की सेवाएं। अब वो लिखते हैं कि हमारे वाले सदा से ही मेहनती रहे हैं। कुलाचीवासी डेरावासी से इस बिंदु पर बाहर जाने, प्रदेश में काम के लिए, कमाई के लिए निकलने में सदा से आगे रहे हैं। 19वीं सदी के 18वें दशक से बंगाल, बर्मा, रंगून और भारत के अन्य प्रांतों के दूर दराज इलाकों में अपनी जीविका एवं आय हेतु हमारे पूर्वज यानी कि डेरेवाल वाले पूर्वज आया जाया करते थे। कहाँ से? डेरेवाल से समस्तीपुर। कलकत्ता उन दिनों भारत की यानी कि अंग्रेज़ों की राजधानी थी। कलकत्ते में हमारे डेरेवाल वाले भाइयों और बुज़ुर्गों की नामी कपड़ों की दुकानें थी जो अपने इलाके के हिंदू, मुस्लिम एवं पठानों को कपड़ा उधार देने और उनकी काफ़ी मदद करने में सहयोग करते थे। और ये बात कब की बता रहे हैं? 1875 की, जिसके फलस्वरूप अपने मेहनती पूर्वज बंगाल, असम, बिहार के देहातों में घूम घूम कर उधार कपड़ा बेचते थे। अपनी ईमानदारी, आस्तिकता, मेहनत के कारण स्थानीय निवासियों के दिलों को जीतकर व्यापार करते थे। स्थानीय लोग इनके टीके, कंठी, भगवान के प्रेम को देखकर बड़े प्रभावी होते थे। इन्हें हिंदू, पठान और ईमानदार सिंह जी के नाम से संबोधित करते थे। समस्तीपुर 1875 में बनने के कारण यहाँ भी अपने लोग आया जाया करते थे। 1898 में हमारी पूर्वज जो कि कुलाची के थे, पहूजा परिवार से संबंधित थे, व्यापार और कारोबार को फैलाने के विचार से यहाँ स्थायी तौर पर बस गए। कारोबार के साथ साथ ज़मीन, मकान एवं स्थायी संपत्ति भी अर्जित की। भारत विभाजन से पहले 1898 से 1948 तक हमारे डेरे के लगभग 45 से 50 परिवार समस्तीपुर में आबाद थे, जो स्थायी तौर पर भी अपने अपने मकानों, दुकानों के मालिक थे और खुशहाल थे। पहूजा परिवार के पूर्वजों की प्रेरणा से उनके निकट संबंधी, परिचित, साले, मामे, बहनोई और मित्र आदि आए और बस गए। घोड़ा, टुटेजा, तनेजा, गावड़ी, गीरा, चांदना, बवेजा, सपड़ा, गुलाटी, जंडवानी, सतीजा, बठेजा, भावनखेड़ अधिक परिचित हैं। भारत बंटवारे के पश्चात उपरोक्त जातों से संबंधित मित्र एवं परिचित मुसीबत के मारे कारोबार की तलाश और घर बसाने के विचार से समस्तीपुर पधारे। बंटवारे के बाद नए आए एवं बसने वालों में सेतिया, पाहवा, कालड़ा, चुग, आहूजा, भाटा, छाबड़ा, हजरती, चौधरी, मुटरेजा, मेहंदी रत्ता, बठेजा एवं दरगन ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। डेरे की सेवा समिति जिसका निर्माण 1914 में ही हुआ था, उसमें कौन डेरेवाल परिचित नहीं होगा। उस समिति की एक इकाई डेरेवाल सेवा समिति समस्तीपुर में कार्यशील थी। अच्छा जी, यानी कि जो डेरेवाल समिति थी वो समस्तीपुर में तो कार्यरत ही थी और उसकी एक ब्रांच डेरेवाल में भी थी। उस समिति के सचिव एवं प्रधान समाज सेवी पूज्य बुजुर्ग श्री किशन चंद चौधरी, जो कि जंडवानी जी थे, जो आज 90 वर्ष के हैं, यानी कि इस किताब को लिखते वक्त। अब वो हैं, नहीं हैं, कितनी उम्र के हैं मैं नहीं जानता। वो लिखते हैं कि अभी भी पूर्ण स्वरूप एवं समाज के कार्यों में सक्रिय हैं। उनके प्रेरणा स्रोत लेख हमारे डेरेवाल पर्चे हिंद संदेश में बराबर छपते रहते हैं। 1947-48 में श्री चौधरी जी एक अनुभवी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सरकार में अपने स्थान रखने वालों के अलावा नॉर्थ बिहार के एक नामी माने हुए व्यापारी थे और हैं भी। उनका प्रतिष्ठान कश्मीर ट्रेडिंग कंपनी नॉर्थ बिहार में अपनी अलग पहचान रखता है। उनके संयोग एवं दिन रात के कठिन परिश्रम और उस समय में आने वाली रिफ्यूजी भाइयों को कोई कष्ट ना होने पाए, इसी विचार से सरकार के सहयोग से एक रिफ्यूजी एड कमेटी का भी निर्माण करा दिया। उस कमेटी में एक सरकार की तरफ से अधिकारी की नियुक्ति हो गई। दोनों के माध्यम से आने वाले भाइयों को राशन पानी, ठहरने, दवा, भोजन आदि के सहयोग में सबने अपना तन मन से सहयोग दिया। इस शुभ कार्य में स्थानीय लोग भी पीछे नहीं रहे। पंजाबी कॉलोनी के ज़मीन देने, मकान के लिए कर्जा क्लेम आदि में पूर्ण सहयोग देने में चौधरी जी का बहुत सहयोग मिला। आज डेरेवाल समस्तीपुर की बिरादरी भगवान से चौधरी साहब की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें सदा स्वस्थ, चलते फिरते सेवा के लिए
सदा समर्थ बनाए रखे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये थी समस्तीपुर की प्रगति में डेरेवाल की पुरानी यादें। और एक आर्टिकल और भी है जो कि डेरेवाल डे के शुभ अवसर पर लिखा गया है, वो मैं आपको अलग से सुनाता हूँ। लेकिन इसको सुनने के बाद कोई आदमी कमेंट बॉक्स में ये लिखे कि केशव भाई आप रिफ्यूजी क्यों कह रहे हो, अरे आप पाकिस्तान क्यों कह रहे हो, हम तो अनडिवाइडेड इंडिया से थे। तो भाई मेरे, लिखने वाले ने लिखा है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और हमारे सब लोग जानते हैं। और बार बार एक ही उसी कमेंट को कॉपी पेस्ट करके हमारे वीडियोस में लिखना बंद कीजिए। हमें और हमारे देखने वालों को पता है कि हम लोग रिफ्यूजी नहीं हैं, और मैं तो कई सारे वीडियोस में कह चुका हूँ। और हमारे सारे लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया से आए थे, अविभाजित हिंदुस्तान से आए थे। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को वो लिख कर जताना शायद बहुत अच्छा लगता है। और डेरा इस्माइल खान की जो पुरानी यादें हैं, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे उनका ज़िक्र हो रहा है, नवाबों का ज़िक्र हो रहा है, वो सारी घटनाएं जो 1901 के आसपास की हैं, वो सारी एक और आर्टिकल में, क्योंकि ये फिर लंबा हो रहा था। शुक्रिया।